अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी शेख साइंस एकेडमी, दिस साइड इरफान अकबर। और आज के लेक्चर वीडियो में हम अपना टॉपिक अप्लाइड फ़िज़िक्स का जो कि फ़र्स्ट टॉपिक है उससे स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर है तो बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है फ़िज़िक्स होती क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, फ़िज़िक्स बेसिकली एक साइंस है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द मैटर, जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और इसके बाद एनर्जी के बारे में एंड देयर रिलेशनशिप। मैटर, एनर्जी और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके अबाउट जो स्टडी हम करते हैं उसको कहते हैं फ़िज़िक्स। ठीक है, ये बेसिकली एक साइंस है। तो मैटर, अब मैटर क्या होता है? व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग विच हैज़ इट्स ओन मास एंड स्पेस। जो मास रखती है और जगह घेरती है उस चीज़ को हम मैटर यानी मादा कहते हैं, उर्दू में मादा कहते हैं इसे। ओके, तो इसकी मैटर की स्टेट्स कितनी है? इसकी बेसिकली 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो ये 4 इसकी स्टेट्स हो गई। अप्लाइड फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द रियल लाइफ एप्लीकेशंस, जिसमें आप रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। लेट्स सपोज एलईडी बल्ब, वॉचेस, रैम, रोम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहाँ पे कैरी ऑन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या होता है? 2 वर्ड से प्रोनाउंस्ड है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स स्टैटिक, किसी भी चीज़ का रुक जाना। ठीक है, स्टैटिक हालत, जिस तरह हम कहते होते हैं कि वो इस टाइम स्टैटिक सिचुएशन में है, तो मतलब वो एक जगह पर रुका हुआ है, इसे हम रेस्ट कहते हैं, स्टेशनरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इसके नाम से ही डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होती है। उसके बाद चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज हमारे पास 3 टाइप के होते हैं चार्ज। ठीक है, एक हमारे पास नाउन चार्ज होता है, एक अननोन चार्ज होता है और एक हमारे पास टोटल चार्ज होता है। यानी अननोन चार्ज इसे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नाउन चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू कैपिटल को हम टोटल चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट खसूसियात है। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, कूलम इलेक्ट्रॉन का यूनिट होता है। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी जो चार्ज होता है ना वो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि मास चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है। अभी हमने बात किया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसका चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर माइनस 19 कूलम और इसमें जो मेस की वैल्यू होती है वो होती है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर माइनस 31 kg। इसी तरह प्रोटॉन की बात कर लें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी जो चार्ज वैल्यू होती है ये भी सेम रहती है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है इनके सिंबल्स पर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी जो मास वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर माइनस 27 kg। सो अभी हमने बात की मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज कैन नॉट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। न्यूट्रॉन वो चीज़ होती है मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि चार्ज कैन नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज की हरकत इस तरह से नहीं होती कि वो लाइट की तरह मूव कर सके। अब हम फर्दर चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज की 2 टाइप्स होते हैं, बाय मैग्नीट्यूड एंड बाय फील्ड। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो चार्ज पे एक लाइक चार्ज होता है और एक
अनलाइक चार्ज होता है, यानी लाइक चार्ज को प्लस कहते हैं और अनलाइक चार्ज को माइनस कहते हैं। और अगर फील्ड के अकॉर्डिंग बात की जाए तो एक हमारे पास पॉइंट चार्ज होता है और दूसरा हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और टेस्ट चार्ज का सिंबल है Q0। ठीक है, द चार्ज विच हैव देयर ऑन फील्ड इज नोन एज पॉइंट चार्ज। उसके बाद इनका हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की जाए तो चार्ज रिपल्सिव हो सकता है, यानी लाइक चार्जेस जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अट्रैक्टिव अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें आपके पास आ जाता है कूलम लॉ, जो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। अच्छा, कूलम लॉ क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कूलम लॉ एक एम्पेरिकल लॉ है। अब एम्पेरिकल लॉ क्या होता है? डिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा लॉ जो किसी भी एक्सपेरिमेंट से साबित शुदा, उसे हम एम्पेरिकल लॉ कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो कूलम लॉ है ओनली अप्लीकेबल ऑन स्टैटिक चार्ज। जस्ट जो चार्ज की मूवमेंट होगी वो स्टैटिक, चार्ज साकिन हालत में होंगे तो कूलम लॉ उस पर अप्लाई करेगा। यहाँ पे दो टाइप का एक ग्राफ बनता है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो आपका ग्राफ स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा। अब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² कर लेते हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फोर्स यहाँ पे r² और ये एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पे लाई करें। इसमें देखें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेडियस के, यानी 1/r²। सो यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला को पाई करता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो तब कांस्टेंट लगाते हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप कोई मीडियम रिप्लेस करते हैं तो फिर वहाँ पे परमिटिविटी स्पेस, ये फ्री स्पेस एक सिंबल होता है जो कूलम लॉ में यूज़ होता है। इसकी वैल्यू है हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया। सो एफ फॉर स्पेस 1/4 पाई परमिटिविटी Q1 Q2/r²। जब आप एक मीडियम रिप्लेस कर देते हैं तो फिर एक रिलेटिव मीडियम यानी प्रिमिटिविटी बाय रिलेटिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट का साइन है और साथ में आर, तो मतलब आपने एक मीडियम रिप्लेस किया है तो ये एक डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पे यूज़ होता है। सो इसका फार्मूला इस तरह से होगा 1/4 पाई प्रिमिटिविटी नॉट प्रिमिटिविटी Q1 Q2/r²। जब आप इसे डिड्यूस्ड करेंगे तो आगे फार्मूला आएगा रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू मीडियम परमिटिविटी। मतलब जब आप कोई मीडियम रखते हैं और जब आप कोई मीडियम नहीं रखते हैं तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।